हेलो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पिछली 2 क्लास में कुछ बेसिक स्टडी कर चुके हैं। इससे जस्ट पीछे की क्लास में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि उनमें कितने कायरल सेंटर होते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स की संख्या कितनी होती है, एनेंटियोमर और ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर के बारे में देखा था। उनके बारे में हमने बात की थी कि ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड शुगर या डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। उसके फॉर्मूले के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ग्लूकोज जो है, जब हम उसके फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो ग्लूकोज हम जो हायर सैकराइड्स होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस से इसका फॉर्मेशन करते हैं या उसके हाइड्रोलिसिस से इसको प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो कि डाइसैकराइड है, उनमें से हमने सुक्रोज को लिया है। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, C6H12O6, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इसी प्रकार हम जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 ग्लूकोज की यूनिट मिलती हैं और लैक्टोज में 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज हमें मिलता है। जब हम पॉलीसेकेराइड स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से एसिडिक मीडियम में हमें n यूनिट ग्लूकोज मिलता है। तो इस प्रकार हम ग्लूकोज को माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च इनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूले की जब बात आती है तो हमें पता है कि ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 होता है। यानी यहाँ पर 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट हम बात करें कि ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। देखिए, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, उसका हमें कैसे पता लगे? जब हम ग्लूकोज का सोडियम बोरोहाइड्रेट या निकल हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाते हैं तो हमें एक हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल मिलता है जिसको हम सोर्बिटोल कहते हैं, C6H14O6। यह हमारे पास में हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल है, यानी 6 कार्बन पर OH ग्रुप हो गया। जो CHO ग्रुप है वो भी किस में रिडक्ट हो जाएगा? एल्कोहलिक ग्रुप में उसका रिडक्शन हो जाएगा। अब हम इस सोर्बिटोल का रेड फॉस्फोरस और HI यानी लाल फॉस्फोरस और HI से जब अब चयन करवाते हैं तो हमें 6 कार्बन की एक चैन मिलती है जिससे हम एन हेक्सेन कहते हैं, CH3 CH2 का होल 4 CH3। तो इस प्रकार इस 6 कार्बन की चेन का बनना ही ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में या एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। या यूं कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का स्केलेटन है वो 6 कार्बन लॉन्ग चेन का। नेक्स्ट हम बात करें कि ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट ले ले चाहे अपन, उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। और इससे ये तय होता है कि जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें एसिडिक ग्रुप या COH ग्रुप है वो अब्सेंट है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस है वो कैसे करें चेक। तो जब हम ग्लूकोज की HCN से रिएक्शन करवाते हैं, इसी ग्लूकोज को हमने C6H12O6 को इस तरीके से लिखा है, C5H12O5, और CO ग्रुप को अलग से डिनोट कर रखा है यहाँ, क्योंकि इनमें हमें देखना है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। जब हम इसकी HCN से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें साइनोहाइड्रीन मिलता है।
और साइनोहाइड्रिन का मिलना ही ये तय करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम NH2OH से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। और इस प्रकार चाहे साइनोहाइड्रिन लें या ऑक्सीजन लें, इनका बनना ये तय करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें CHO ग्रुप की प्रेजेंस की। तो देखिए, जो भी हमारे पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कार्बोनिल इज द मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप इन एन एल्डोज। So a variety of reagents oxidize it to a carboxy group forming an aldonic acid। यानी हमारे पास में जो भी एल्डिहाइड हैं, इनमें CHO ग्रुप की प्रेजेंस के लिए हमें एल्डोनिक एसिड का बनना यह बताएगा कि इसमें CHO ग्रुप है। अब देखिए, 3 रिएजेंट्स जो हम मोस्टली काम में लेते हैं, टोलेंस रिएजेंट है, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है और फेलिंग रिएजेंट्स है। तो first 3 reagents are used for this process produce a characteristic color change because the oxidizing agent is reduced to a colored product that is easily visible। और इससे easily चेक हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम टोलेंस रिएजेंट लेते हैं तो टोलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है और साथ में जो सिल्वर का मिरर होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसकी दीवार के सहारे हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में रजत दर्पण या सिल्वर मिरर दिखाई देता है। अब बात आती है कि ये टोलेंस रिएजेंट क्या होता है। Ag2O जो है NH4OH में, वो हमारे पास में टोलेंस रिएजेंट का काम करता है। अब देखिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लें या फेलिंग सॉल्यूशन लें, उसमें हम कॉपर का जो साल्ट होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं और वो हमारे पास में Cu2O में रिड्यूस हो जाता है, वो जो कि एक रेड पीपीटी के रूप में या ब्रिक रेड सॉलिड के रूप में हमें दिखाई देता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी रिएजेंट है वो एल्डोनिक एसिड की हाई यील्ड हमें नहीं देता है। तो इसके लिए हमें ब्रोमीन जल जो है Br2H2 है वो हम काम में लेते हैं और उसमें जो एल्डोनिक एसिड बनता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। अब हमने इन तीनों रिएक्शंस को रिएजेंट्स के साथ इस रिएक्शन को लिखा है। ग्लूकोज है वो डी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, रजत दर्पण बन रहा है या रेड पीपीटी बन रही है या ब्रोमाइड आयन हमारे पास में बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। इन सभी रिएक्शंस में क्या होता है कि ये जो भी रिएक्शन है वो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल द्वारा प्रदर्शित होने वाली रिएक्शन है और इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो जो ग्लूकोज है उसके अंदर जो OH ग्रुप की प्रेजेंस है उसको चेक करते हैं। तो देखो, ग्लूकोज का जो एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, वो एसिटिक एनहाइड्राइड जिसको हमने Ac2O से लिख रखा है, CH3COOCO उसको हम शॉर्टली Ac2O से डिनोट कर रहे हैं यहाँ। तो ग्लूकोज का एक अणु एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 अणुओं से क्रिया करके पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। एक कार्बन पर, अब देखिए, एक कार्बन पर अगर 2 OH समूह होते हैं तो हमें पता है वो अणु अस्थायी होता है और जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है। लेकिन ग्लूकोज एक स्थायी अणु है। इंपॉर्टेंट बात है, ग्लूकोज एक स्थायी अणु है। इससे ये प्रूव हो गया है कि जो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे, OH समूह थे,
वो सारे के सारे पांचों अलग अलग कार्बन पर हैं ग्लूकोज में। और इस प्रकार जो पिरिडीन की प्रेजेंस में जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज के एक अणु की रिएक्शन करवाते हैं तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनता है, जो यह भी तय करता है कि ग्लूकोज है उसमें पांच OH समूह हैं। अब बात आती है कि जब हम कंसंट्रेट HNO3 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास में उतने ही कार्बन का 6 ही कार्बन का ग्लूकोरिक एसिड या सेकेरिक एसिड बनता है, जो कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें जो दोनों COH ग्रुप हैं वो सिरे के कार्बन्स पर प्रेजेंट हैं। तो देखिए, मोनोसेक्राइड्स आर सो पोलर दैट दे आर इनसोल्यूबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत ज़्यादा पोलर होते हैं, इसलिए कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आइसोलेट करना या इनका यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मोनोसेक्राइड्स के जो डेरिवेटिव हैं, जिनमें 5 ईथर या एस्टर ग्रुप हैं OH ग्रुप की जगह पे, वो इजीली या रेडिली सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इसलिए हमारे पास में ये जो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज है या ग्लूकेरिक या सेकेरिक एसिड है, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें HiO4 से ऑक्सीडेशन की बात, तो रिएक्शन विद HiO4। देखिए, HiO4 एक विशिष्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, ग्लाइकोल जैसे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में प्रयुक्त होता है, यूज होता है। ये CC बॉन्ड को तोड़ता है, CC जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो CH2OH ग्रुप है उसको HCHO में CHO ग्रुप है उसको, और CHOH ग्रुप है उन दोनों को HCOH समूह में ऑक्सीडाइज करता है। तो सबसे पहले जब हमने ग्लूकोज की HiO4 से रिएक्शन करवाई, तो देखिए लास्ट वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो टूटा, CHOH समूह CHO में कन्वर्ट हुआ और CH2OH HCHO में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब हमें पता है कि जो CHO ग्रुप है वो HiO4 से ऑक्सीडाइज होके फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार हम जब ग्लूकोज की HiO4 से टोटल रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो हमें एक तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है और 5 फॉर्मिक एसिड के अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज की टोटल एट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, HiO4 से रिएक्शन पढ़ी। इसके अलावा ग्लूकोज में जो OH समूह की प्रेजेंस थी उसमें हमने एसिटिक एनहाइड्राइड और HNO3 के साथ रिएक्शंस पढ़ी। जो CHO समूह की प्रेजेंस पढ़ी उसमें हमने फिलिंग रिएजेंट हो, टोलेंस रिएजेंट हो, या फिर हमने जो ब्रोमीन जल है उसके साथ में रिएक्शन की स्टडी की। CHO समूह की प्रेजेंस चेक करने के लिए हमने HCN और NH2OH से रिएक्शन की स्टडी की। साथ ही हमने देखा कि ग्लूकोज जो है उसमें COH समूह अब्सेंट है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, उसकी प्रेजेंस के लिए हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकल हाइड्रोजन से रिडक्शन के बाद में लाल फोस्फोरस और HI से जो रिएक्शन है उसके बाद एन हेक्सेन के फॉर्मेशन के थ्रू ये चेक किया कि इसमें 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। साथ ही इसका फॉर्मेशन हम माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज, स्टार्च से कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ स्टडी की। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।